हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली लर्न विद अ स्माइल। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर कोमल। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो मैडम अभी तक आपने क्या क्या पढ़ाया है? मैं तो आज ही आया हूं आपकी क्लास में, तो भाई जानना जरूरी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ओके। और ये है हमारा चैप्टर 1। चलिए बहुत अच्छी बात है। बट ये चैप्टर 1 का कौन सा लेक्चर है? ये है लेक्चर नंबर 4। ओके, तो लेक्चर नंबर 4 यानी इसके पहले भी 3 लेक्चर हुए हैं। तो मैम ने क्या पढ़ाया बेटा? बेसिक्स पढ़ाया है कि भाई इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन यूएस में क्यों आया था और उसे हमारे डॉक्टर साहब यानी कीन्स ने कैसे ठीक किया। ठीक है, तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो भाई सबका ना कोई गुरु होता है, किसी को आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो जिसको भी हम अपना गुरु बोलते हैं वो हमको एक गुरु मंत्र देता है। ठीक है, गुरु मंत्र देता है। तो आज मैं भी आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक गुरु मंत्र देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ? गुरु मंत्र, जिसको बार बार जपना है, बार बार जपना है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना होता है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना है। तो ये जो गुरु मंत्र मैं अभी आपको देने वाली हूं वो आपको अच्छे से समझना भी है और रटना भी है। तो देखो कोई बोलता ना कि भैया कहीं ऐसा समझा दो कि रटने की ना जरूरत पड़े, तो बिल्कुल सही बात है, समझेंगे हम वैसा ही कि रटने की जरूरत ना पड़े, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ना जी। नियम भूल जाओगे, रूल भूल जाओगे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो चलिए आइए आज का गुरु मंत्र हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो भैया हमारे पास है यहां पे 3 रूल्स। पहला कि ग्रॉस से नेट अमाउंट तक कैसे जाते हैं। भाई जिस गली हमें जाना है उस गली से हमें वापस भी आना है, यानी नेट से ग्रॉस कैसे ट्रैवल करेंगे। तो पहले देखना है कि ग्रॉस से नेट कैसे जाएं और फिर नेट से ग्रॉस कैसे जाना है। तो ये तो हमारी हो गई पहला गुरु मंत्र। तो मैडम दूसरा गुरु मंत्र क्या होगा? तो दूसरा गुरु मंत्र भी देखें। तो भाई दूसरे गुरु मंत्र में हम बात करेंगे कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाना होगा। और भाई जिस गली जाएंगे उसी गली से वापस आएंगे, रास्ते में नहीं भटकेंगे, इधर उधर भटक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है, और तीसरा गुरु मंत्र हमारा क्या है, यानी तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला क्या होगा? भाई नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर हम कैसे जाएंगे, और जिस गली जाएंगे उसी गली से वापस आएंगे। हम अच्छे सुधरे हुए बच्चे हैं यार, सुधरे हुए बच्चे इधर उधर थोड़ी भागते हैं। तो फिर डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आएंगे। ठीक है, तो आइए जी पहले वाले रूल की तरफ हम चलते हैं। पहला रूल हमारा क्या कह रहा है कि भैया ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस। तो जो कॉमर्स के बंदे हैं जिन्होंने क्लास 11 में अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो उन्होंने फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ा है, तो ग्रॉस नेट इनके लिए ये आम शब्द हैं। लेकिन मैं जिन्होंने साइंस या ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। कैसे देंगे मैडम आइडिया? अब देखो ग्रॉस कोई ऐसी चीज है जो बड़ी है, जो बड़ी है।
ठीक है, और नेट ऐसी चीज है जो थोड़ी छोटी है, जो थोड़ी छोटी है, यानी हमेशा ग्रॉस अमाउंट बड़ा होगा, नेट अमाउंट जो है वो थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए यहां से, अगर मैडम ने ये चीज बता दी है कि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा, तो यानी ग्रॉस से नेट जाने के लिए कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। मानोगे कि नहीं, मानोगे कि नहीं? तो हाँ ठोक दो। ठीक है, तो हाँ जी, ग्रॉस जाने के लिए से नेट जाने के लिए कुछ ना कुछ माइनस होगा, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए जिस गली से वापस आना है वहां पे हमको प्लस करना चाहिए, तो हम ग्रॉस में पहुंच जाएंगे, नेट से ग्रॉस में। अब बात आई कि क्या माइनस करें। ठीक है, जब आप अपना बिल टाइम पे नहीं भरते हो ना, तो आपको ग्रॉस अमाउंट देनी पड़ती है। ठीक है, नेट अमाउंट आपके बिल का है 670, अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो 670 में एक 100 रुपए और ऐड हो जाते, तो वो 670 की जगह 770 हो जाता, 770। तो भैया ग्रॉस से क्या माइनस करेंगे, मतलब कोई ना कोई एक्सपेंस माइनस करेंगे। वो एक्सपेंस कौन सा होगा? उस एक्सपेंस का शुभ नाम जो है वो है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो भाई ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो मैडम नेट से ग्रॉस वापस जिस गली हम पहुंच गए उसी गली से हमें वापस भी जाना है। वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करें? डेप्रिसिएशन ही ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो जब हम माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस से नेट पहुंच जाएंगे, और नेट से वापस ग्रॉस में आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना है। लेकिन डेप्रिसिएशन का कोई पेट नेम भी है, डेप्रिसिएशन के निक नेम भी है, हर कोई उसे एक ही नाम से नहीं जानते। ठीक है भाई, जैसे कई लोग हैं अमिताभ बच्चन को बड़े मियां बोलते हैं, अमित जी भी बोलते हैं, तो वैसे डेप्रिसिएशन जो है, अरे अमिताभ बच्चन तो दूर की बात हो गई, मेरे ही कितने नाम है, मैडम जी कोई बोलता है, कोई चश्मे वाली मैडम बोलता है। ठीक है, तो आपका भी चिंटू मिंटू पिंटू घर पे कोई पेट नेम होगा, सोनू बबलू, है ना? तो वैसे ही डेप्रिसिएशन के भी कुछ नाम है, तो वो तो हमें याद रखने पड़ेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन के पेट नेम क्या है, निक नेम क्या है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हमने लेक्चर 2 या 3 में कवर कर रखा है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं एक बार और बता देती हूं। वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की यूज करने के कारण जो भी उसकी वैल्यू कम जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी हमारी एसेट हो जाती है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भाई पुरानी चीज हटाकर नई मशीन लेकर आएंगे, नया कैपिटल लेकर आएंगे, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होता है उसको भी हम डेप्रिसिएशन के नाम से ही जानते हैं। तो जब भी हम CFC, ठीक है, यहाँ पे छोटे रूप में इसको क्या कहते हैं? CFC। यहाँ से C उठा लिया, यहाँ से F उठा लिया और यहाँ से C, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट से ग्रॉस में आने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आई बात समझ गए होंगे अच्छे बच्चे? ठीक है, तो भाई एक छोटू सा एग्जाम्पल, बहुत छोटू सा एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि भाई हमारी GDP जो है वो 200 करोड़ है और हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो 60 CR है, तो क्या बताओगे आप मेरे को यहाँ पे? तो ग्रॉस से नेट जाना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे आपसे चाहिएगा
NDP, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हम? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे देश में हुए। अब नेट चाहिए, यानी डेप्रिसिएशन वहां से हटाना पड़ेगा, तो हमारी NDP की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना है? अगर ग्रॉस से नेट में आना है, ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो ग्रॉस से नेट आने के लिए हमको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 60 माइनस कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 140 करोड़। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं ग्रॉस से नेट में ट्रैवल करने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक में हमारा पेट नहीं भरता, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है भाई? 570 है, ठीक है। 570 CRE ले लो, हमेशा करोड़ों में ही बात करते हैं हम, कहाँ छोटी मोटी बात करते हैं, है ना। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया 570, राइट। तो अब मैंने बोला कि हमारी डेप्रिसिएशन यानी CFC यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वो है -20। क्या है? -20। अब भाई बंधुओं, मेरे शागिर्दों, ठीक है, क्या निकालना है आपको? GDP निकालना है। What you need to calculate? हमें निकालनी है GDP। तो भाई GDP क्या होगी? GDP क्या होगी? हमें यहां से अगर G, ठीक है भाई, नेट से ग्रॉस आना है, लेकिन ये N तो N ही रहेगा। GNP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो GNP कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन को प्लस मारना है, ठीक है। नेट से ग्रॉस में आ रहे हो, क्या कर रहे हो? नेट से ग्रॉस में आ रहे हो। ये हमारा नेट अमाउंट है, हमको नेट से ग्रॉस पे आना है। क्या करना है? नेट से ग्रॉस पर आना है। तो नेट से ग्रॉस आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन खुद रूट कर बैठा है। डेप्रिसिएशन खुद रूट कर बैठा है, नेगेटिव फिगर है, तो क्या करें? रूठे हुए को आजकल मनाने का जमाना नहीं है, तो भैया तुम रूठे हो तो रूठे रहो, हम तो तुमको माइनस ही कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करना है, लेकिन खुद डेप्रिसिएशन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो 570 में से 20 माइनस करके हम क्या करेंगे? GNP ले आएंगे, विच इज 550 करोड़। तो देखो क्या हुआ? नेट से ग्रॉस आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन खुद नेगेटिव है, तो वो माइनस ही हुआ है। घुसा दिमाग में? घुस गया ना? आगे चले, चलो जी। तो पहला मंत्र हमने सीखा, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस और नेट से ग्रॉस आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस। डेप्रिसिएशन के थोड़े सुंदर सुंदर नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आपको और कोई नाम मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, एक दो और होते हैं, चलो ये भी बताया मैंने, ठीक है। चलिए, अब हमारा दूसरा जो मेन मुद्दा आ जाता है वो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। लेकिन भैया ये दो जो नाम है इनका परिचय तो कराओ। नाम का परिचय पे भाई परिचय, इंट्रोडक्शन प्लीज। मार्केट प्राइस अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। मार्केट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज मार्केट प्राइस? भाई मैंने एक बिस्किट का रैपर खरीदा, रैपर नहीं भाई, मतलब पूरा बिस्किट ही खरीदा, रैपर का क्या करूंगी, ठीक है। ये सुंदर से रैपर पे जिसमें कि गोल गोल प्यारे प्यारे बिस्किट्स हैं, उस पे लिखी है कि इसकी जो MRP इंक्लूसिव टैक्सेस है, इसका क्या है? MRP, फिर एक छोटा छोटा वो लिख देते हैं INCL टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। वो क्या है? वो है 50 रुपए। महंगा बिस्किट खाया भाई, मैडम आप महंगा तो भाई पार्ले जी खाते, पार्ले जी, लेकिन लिखने में क्या सकता है ना। तो ये हो गया ₹50। अब ये हो गई इसकी मार्केट प्राइस, इंट्रोडक्शन दे दिया इसने। तो इसका फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट है इस बिस्किट में लगाई हुई खून पसीना मेहनत रॉ मटेरियल। इस बिस्किट को बनाने में जो खून पसीना रॉ मटेरियल लगा है ना, वो है इसका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हो गया इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस 50 रुपए। अब हम इसके फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो क्या है भाई? इसके लिए ना यहाँ बिस्किट बनाने वाले लेबर होंगे, शेफ होंगे ना, शेफ सर ने बनाया होगा बिस्किट, तो भैया ये लेबर का खर्चा आ जाए, ठीक है।
तो लेबर जो है उन्होंने वेजेस ली होगी, तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज योर व्हाट, वेजेस। अब लेबर के बाद ये किसी ना किसी फैक्ट्री में तो बनी होगी ना, किसी ना किसी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बना होगा। तो फैक्ट्री का क्या करना पड़ेगा होगा, रेंट पे करना होगा, ठीक है। फैक्ट्री का क्या करना पड़ा होगा, लेबर को वेजेस दे दिए, फैक्ट्री का रेंट पे कर दिया, फिर पैसे लगाए होंगे हमने बिजनेस में, तो कैपिटल भी लेकर आए थे, कैपिटल भी लेकर आए थे, बहुत सारा कैपिटल भी लगाया है, बहुत सारा कैपिटल भी लगाया है, तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितने भी पैसे मैंने दिए, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, और भाई ये बिस्किट का पैकेट क्या हमने प्रॉफिट में नहीं बेचा भाई, इन सबको मिला के, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट को मिला के, वेजेस मान लीजिए 10 रुपए, रेंट मान लो 10 रुपए, इंटरेस्ट मान लो 10 रुपए। भैया 10 रुपए का मैंने वेजेस दे दी, 10 रुपए की रेंट दे दी, और 10 रुपए मैंने इंटरेस्ट दे दिया पर पैकेट पे। कितने हो गए मेरे होशियार बच्चे, कितने हो गए मैडम, 30 रुपए हो गए। तो 30 रुपए तो ये हो गए, लेकिन मैं बिजनेस बनिया बुद्धि कहाँ काम आएगी, प्रॉफिट कमाने में। तो भैया प्रॉफिट भी तो ऐड होना पड़ेगा ना, तो अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो प्रॉफिट कितना रुपए भाई, प्रॉफिट ले लो मेरा 10 रुपए, प्रॉफिट कितने रुपए, 10 रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया, 40, टोटल 40। मैडम अभी भी 10 रुपए की कमी है, बिस्किट 50 रुपया का है, रेंट भी डाल दिया, वेजेस भी डाल दिया, इंटरेस्ट भी डाल दिया, प्रॉफिट भी डाल दिया। हमेशा कंफ्यूजन वही होता है कि भैया इसमें प्रॉफिट डाल दो, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट सुनते ही खर्चा ही याद आता है। तो भैया हमारा प्रॉफिट भी हमारे फैक्टर कॉस्ट का हिस्सा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लैंड से आता है रेंट, लेबर से आता है वेजेस, सैलरीज, कैपिटल से आता है इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन से आता है प्रॉफिट, ठीक है। लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट। तो भैया ये सब तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ गया, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर कॉस्ट जैसा आप बोल लें। अब आ गई वो 10 रुपए की बात, कहां गया वो 10 रुपया, वेयर इज दैट कल्प्रिट 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपया है ना, ये जो ये यहाँ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस हमने छोटू छोटू सा लिखा है ना, ये उसमें घुस कर बैठा है, ठीक है। तो ये 10 रुपए किस चीज के हैं, वो 10 रुपए हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो ये 10 रुपए आपको नहीं मिल रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो क्या है, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अब वापस आए तो मार्केट प्राइस हो गया जो इस रैपर पे लिखा है, यानी कि ये सब कुछ मार्केट प्राइस क्या हो गया भाई, रेंट भी, इंटरेस्ट भी, वेजेस भी, प्रॉफिट भी और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। तो सब मिला लो तो मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से सिर्फ छोटी सी चीज जो छोटू सा कोने में लिखा होता है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए तो मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो माइनस क्या करना है हमको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से, अच्छा यहाँ प्लस होगा, सॉरी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि भैया ये है हमारी बड़ी बड़ी आइटम, ये हमारा बड़ा बाबू है और ये हमारा छोटा बाबू है, ये हमारा छोटा बाबू है, ठीक है। तो बड़े बाबू से छोटे बाबू तक जाने के लिए हमको क्या करना है, बड़े को इसको भी बड़ा बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा। क्या मैं सही बता रही हूं? तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है, गड़बड़ होगी, ठीक है। यहाँ पे जरा सा इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस, ठीक है।
तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आए तो भैया छोटे से बड़ा आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम प्लस कर देंगे। अब जब बात आ जाती है नेट की, किसकी बात आ गई, नेट की। मैडम किसकी बात आ गई, जहां पे भी ये नेट लिखा आ जाता है ना, ये ही हर चीज का कल्प्रिट बन जाता है। भाई नेट यानी कि इंदर इसके अंदर और घुसो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इनका भी अब दो हिस्सों में बांट लिया गया है इसको। कौन कौन से हिस्से, नेट हटा दो तो ये बच जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जीएसटी, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैट जो आजकल नहीं चलती, फॉर एग्जाम्पल और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अगर मैं नाम लूँ, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब पहले था, अब सब जीएसटी से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो है वो है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सब्सिडी में मिला दें, ठीक है, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी को हटा दो। सब्सिडी क्या है मैडम, व्हाट इज सब्सिडी, सब्सिडी है हेल्पिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ गए क्या है, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो गुड्स के ऊपर लगते हैं। किस पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। कहां लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये टैक्स का बर्डन शेयर हो जाता है, थोड़ा बायर थोड़ा सेलर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या पार्ट है भाई, सब्सिडी। सब्सिडी, सब्सिडी क्या है, एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट है, खून पसीने की कमाई नहीं है, एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट है। क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। और अगर ट्रांसफर पेमेंट है तो इसे धक्के मार के निकालो, अगर ट्रांसफर पेमेंट है तो धक्के मार के निकालो, नेशनल इनकम में नहीं लेना है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी को धक्के मार के निकाल दोगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएंगे, मारो धक्के, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस करेंगे सब्सिडी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा। सब्सिडी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, एनआई में हम नहीं लेते, और हेल्पिंग पेमेंट है, हेल्पिंग पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय गवर्नमेंट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, 100 रुपए की चीज बन रही है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा, सरकार बोलती है अपन देगा 20 रुपए, 20 रुपए मेरे से ले लेना, सामान का कॉस्ट 80 रुपए कर दो, तो 80 रुपए हो जाता है, तो सब्सिडी कितनी हो गई, 20 रुपए की हो गई, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स उस पर मान लीजिए जा रहा है 100 रुपए का, सब्सिडी उसकी हो गई 20 रुपए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, कितना बियर करना पड़ेगा, सेलर को पे करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 80, तो वो हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस खर्चा है गवर्नमेंट का कि इनकम है, क्या है, इनकम है गवर्नमेंट की, ठीक है। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो सरकार की, गवर्नमेंट की इनकम है, भैया टैक्स मिल रहा है। और सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा यानी एक्सपेंस, ठीक है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, तो गवर्नमेंट की इनकम जो टोटल इनकम से उसके टोटल खर्चे माइनस कर दो तो उसकी नेट इनकम मिल जाएगी। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस कर देंगे सब्सिडी तो हमें क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। पीछे आए जरा, तो अब हम अपने गुरु मंत्र पे वापस आ गए हैं। तो
तो यहां से अगर मैं बोलूं कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो होते हैं आईडीटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हमारी क्या हो जाती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए बच्चा पार्टी? समझे कि नहीं? समझ गए, वेरी गुड। चलो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी कहानी हो गई। अब आ जाते हैं हम तीसरे अपने गुरु मंत्र पे, कान में बताऊंगी। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक। तो भाई सीधी सी बात है, अभी तक बस बोल रही हूं, तो ये है हमारा बड़ा वाला गोला और ये है हमारा छोटा वाला गोला। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि नेशनल एक बड़ा अमाउंट है, डोमेस्टिक एक छोटा अमाउंट है। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए वही चीज प्लस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तो कहानी सुननी पड़ती है। कहानी सुने बिना हम कैसे काम करेंगे? कहानी सुनो भाई। दो इकोनॉमीज ले लीजिए या दो कंट्रीज ले लीजिए। कौन कौन सी कंट्री? भाई बिना अपनी कंट्री के तो बात ही नहीं बनती। इंडिया और हमारी पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही क्या याद में आ जाता है? क्रिकेट, लॉर्ड्स का वो स्टेडियम, सौरव गांगुली की वो टीम। सौरव गांगुली, मैं क्या है ना, बंगाल से हूं ना, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बहुत रिलेट करती हूँ। चलिए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उस समय तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। वो लॉर्ड्स का मैच जो इंडिया का ने जीत लिया था, ठीक है, जिसमें सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उड़ाई थी। चलिए, एनीवेज बैक टू हम इकोनॉमिक्स आते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। भाई एक चीज देखो, हम मान लेते हैं इंडिया में सिर्फ 5 भाई बंधु रहते हैं। कितने भाई बंधु रहते हैं? डू नॉट गो इन माई ड्रॉइंग्स, गो इन माई लॉजिक्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 बंदे। और ऑस्ट्रेलिया में कितने रहते हैं? भाई बराबरी है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पॉपुलेशन कम है, फिर भी बराबर मान लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, हम तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड कर लेते हैं। चलिए, एनीवेज, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 बंदे हैं। अब यहाँ पे एक बंदा है, यही वाला थोड़ा अलग लग रहा है ना, इसी को उठाते हैं। ये है आईआईटी और आईआईएम पास आउट। आईआईटी और आईआईएम पास आउट। ये कहते हैं मैं भारत में नहीं, वही मेरे को ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो वहां जाऊंगा। तो ये बंदे टक 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 वहां चल जाते हैं। ठीक है, ये है मिस्टर, कोई एक नाम दे दीजिए इनका, मिस्टर हरी, जो लाल होके वहां चले गए हैं। ठीक है, कहां चले गए? ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां पैसे कमा रहे। वेरी गुड, जॉब मिल गई अच्छी सी कंपनी में वहां। अब यहाँ ये जो बंदे हैं ना, इनको भारत देश से बड़ा प्यार है, कल्चर वगैरह है ना, तो इन्होंने क्या किया, ये आ गए इंडिया जॉब में। ये इंडिया आ गए, तो ये है मिस्टर स्मिथ हमारे, ऐसे ही नाम होते हैं ना। मैं तो कभी गई नहीं हूँ ना बेटा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी चलो, मिस्टर स्मिथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गए। चलिए ठीक है, अब दोनों ने कमाना धमाना शुरू कर दिया। अब आई छुट्टी की बारी, घर चलो वापस। भाई इंडिया में है दिवाली, दिवाली में बच्चे को वापस आना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में है क्रिसमस, इनको जाना ही पड़ेगा। तो अब ये जो बंदा है वो वापस आया। क्या लेके आया? अपनी ऑस्ट्रेलिया से कमाई हुई धनराशि वापस ले आया। लेट से रुपीस में लिख देती हूँ, डॉलर में लिख लो कोई बात नहीं है। 1 लाख रुपीस ये कमा के लाया। मोटी रकम, ठीक है। और ये मिस्टर जो है स्मिथ, मिस्टर स्मिथ यहाँ आए थे। मिस्टर स्मिथ भी क्रिसमस में अपने घर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो क्या लेकर जाएंगे? कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, वो भी अपने कमाए हुए पैसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। कितने रुपए लेके जाएंगे? वो थोड़े कम, भाई गरीब देश से कमा के लेकर जा रहे हैं ना, तो वो लेकर जा रहे हैं 60,000 रुपए। वो कितने ले जा रहे हैं? 60,000 रुपए, ठीक है। तो अब इनका नामकरण करो, ये जो इनकम है इनको बोलते क्या है? तो ये जो बंदा है मिस्टर हरी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर वहां से इनकम कमाकर वापस इंडिया लेकर जा रहे हैं, हम उस इनकम को बोलते हैं फैक्टर
फैक्टर इनकम क्यों भाई, क्यों फैक्टर इनकम क्योंकि ये खून पसीने की कमाई है, इसीलिए ये फैक्टर इनकम है, यानी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट यहां से हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम कहां से आया है, ये मेरे लिए अब्रॉड है, ये मेरे लिए अब्रॉड, मेरी बाउंड्री के बाहर, मेरे मैप के बाहर सब अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, इसका नामकरण तो हमने कर दिया। और ये जो 60 रुपए मिस्टर स्मिथ लेके गए हैं भारत से कमा के, बहुत मेहनत मजदूरी करके, तो इसका क्या नाम है, ये है फैक्टर इनकम, इनकी खून पसीने की कमाई, इसीलिए फैक्टर इनकम। ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो भाई नेट भारत देश को क्या मिला है, जल्दी से बताओ कि नेट में भारत देश को फायदा हुआ है या नुकसान, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, बताओ। इंडिया को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है। अब मैं पूछूंगी कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे 1 लाख से 60,000 माइनस करिए, उसी का प्रॉफिट हुआ है। मैं बोलूंगा शाबाश बच्चे, यानी कि 40,000 रुपए जो हैं वो नेट हमारे यहाँ पे आए हैं। जो मिस्टर हरी हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है, 40,000 रुपए नेट वो कमा कर लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इस इनकम को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये इनकम किस नाम की है, आपने तो सुन ही रखा है, आजकल बच्चों को सब पता होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम। कहां से आया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है मेरे लिए, अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये आया है अब्रॉड से। तो ये बात समझ में आ गई है, पक्का समझ में आ गई है। तो ये 40,000 रुपए जो है वो हो गए हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये पूरी कहानी हो गई है डोमेस्टिक और नेशनल समझने के लिए। यानी नेशनल इनकम में ये 40,000 रुपए ऐड करो, डोमेस्टिक इनकम में ये 40,000 रुपए ऐड करो, तो वो क्या हो जाएगी, नेशनल। क्या हो जाएगी, नेशनल। नेशनल यानी जो भी मेरा बंदा कहीं पे भी प्रेजेंट है, जो भी इनकम वो उस कंट्री से कमा के वापस भारत देश लेकर आ रहा है, वो भारत देश का नेशनल इनकम है, भारत देश का अधिकार है, तो वापस ऐड बैक करिए। तो चलिए वापस चलते हैं अपने गुरु मंत्र के पास। क्या कह रहा है ये कि भाई नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम में जाना है, तो हरी की नेट इनकम माइनस करनी पड़ेगी। हरी की नेट इनकम क्या थी, 40,000। ठीक है, उसकी जो टोटल थी वो 1,40,000, उसमें से 60,000 रुपए मिस्टर स्मिथ ले गए, तो नेट इनकम क्या बच गई उसकी, 40,000, जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबूजी, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेस्टिक छोटा है, माइनस क्या करेंगे हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैम बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो गया, बिल्कुल बेटा बहुत बड़ा नाम हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आज से हम इसका नाम रख दे रहे हैं NFIA। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एफ क्यों नहीं है, NFIA होना चाहिए था, नहीं बेटा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हमको NFIA। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, ये है नेट, ये क्या है, नेट। नेट हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ था तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आ गई थी। अब यहाँ पे भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है कि क्या लोचा है यहाँ पे। यहाँ पे है ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस किया तो क्या मिला, NFIA मिला। ये क्या है, ये है NFIA। तो भाई NFIA क्या होता है,
इसका भी तो नामकरण कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है ना ये, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये क्या हो जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप वाला नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फीटा, FITA, ठीक है। तो फीफा माइनस फीटा इज NFIA। तो अब हमको बोलने में भी आसानी हो जाएगी, लंबा लंबा नहीं बोलना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस NFIA, और NFIA बॉस, NFIA क्या है, NFIA क्या है, वो है फीफा माइनस फीटा, ठीक है, फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आई बात, आ गई भाई। किसी दोस्त ने, किसी भाई बंधु ने, किसी मेरे स्टूडेंट ने पूछा, मैडम मेरा कंसंट्रेशन पावर वीक है, कंसंट्रेशन पावर वीक है, कैसे इंप्रूव करूं। लेकिन बेटा कभी सेल्फ अवेयरनेस की, कंसंट्रेशन जो है वो वीक है, वीक है तो हम क्या करें, क्या करें उसके लिए। भाई कोई बोलता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है कि ध्यान लगाओ, कोई कहता है चीजों को 4 बार रिवाइज करो, सुबह भी करो, फिर 2 दिन के बाद भी करो, फिर 3 दिन के बाद करो। तो इस तरह का कोई पैटर्न बताते हैं कि रिवीजन करोगे तो कंसंट्रेशन होगा, मेडिटेशन करोगे तो कंसंट्रेशन आएगा, अपने आप को चीजों से काटोगे तो कंसंट्रेशन आएगा। सही है, गलत नहीं बोलती, लेकिन प्रॉब्लम समझो कि कंसंट्रेशन में हमें चाहिए, सबसे पहली बात, अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो हमें अवेयरनेस चाहिए कि मेरे आसपास क्या है, क्या चाहिए हमें, अवेयरनेस। मैंने देखा है बच्चों को, मैं अपनी बात बता दी हूँ, बचपन में जब मैं पढ़ाई करती थी तो कभी शायद रबर से, इरेजर से खेल रही हूँ, किससे खेल रही हूँ, इरेजर से खेल रही हूँ, कभी एक पेपर लिया और जो उसका कॉर्नर होता है ना, वहां पे जाके स्क्रिबल कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर बहुत वो हमने खेला है ना कि कोई बॉलीवुड सा गेम खेल लिया, या फिर X loves Y, फिर काट के गेम। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, अवेयर रहो, क्या आप रबर से, इरेजर से खेल रहे हो, क्या आप अपने स्केल से ठक ठक कर रहे हो, क्या आप पेज पर कुछ स्क्रिबल कर रहे हो। तो ये है साइन ऑफ, क्या है, साइन ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो आज पता चल गया कि कहां मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। बीच में क्या आप, आजकल तो, पहले तो हमारे पास फोन नहीं था तो हम पेपर पे स्क्रिबल कर लेते थे, अब आजकल है आपके पास ये आपका स्मार्टफोन। क्या है आपके पास, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में क्या है, स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम है, स्मार्टफोन पे फेसबुक है, आजकल कम चलता है, नो वरीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ठीक है। ये सारा, टेलीग्राम, भाई करो, मना ही नहीं है, ये भी करो। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, उस 1 घंटे में मत करो, ठीक है। तो ये है कि भाई अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम ना करें, हम पेपर पे स्क्रिबल ना करें, रीजन है हम उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें अपनी पढ़ाई। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई पे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किचन में मम्मी को हेल्प कर रहे हो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देखते हैं कई बार किसी को वो मूवी समझ में नहीं आती, कोई सीरीज आप देख रहे हो वो आपको समझ नहीं आती, क्यों, क्योंकि सीरीज देखते देखते आप 4 और काम कर रहे होंगे, आप किसी को मैसेज कर रहे होंगे, बीच में स्टोरी मिस कर दी होगी। तो कंसंट्रेशन हर चीज में जरूरी है, और मल्टीटास्किंग के पहले 1 वर्क परफेक्शन, क्या चाहिए,
वन वर्क परफेक्शन, कि एक काम को आप करो और उसको परफेक्ट करो एंड देन ट्राई मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जिसका अवेयरनेस स्ट्रांग है, जो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, वो मल्टीटास्किंग करे। तो अभी अपने आप को प्रिपेयर करो मल्टीटास्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक झटपट नॉलेज डोज, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कंसंट्रेशन वीक है, हमने समझ लिया है, स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है जी। चलिए तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमने क्या क्या सीखा है आज, जल्दी से हमारे 3 जो रूल्स हैं वो हम कर लेते हैं रिवाइज। क्या कर लेते हैं जी, रिवाइज। तो रिवाइज में क्या है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस आने के लिए डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ऐड। भाई पहला गुरु मंत्र हो गया। नेक्स्ट क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना है, हमें माइनस करना है नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पाएंगे तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेशनल और डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए NFIA हमने माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए NFIA प्लस करना है। तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है, तो एक न्यूमेरिकल फटफट से करा जाए। भाई देखो यहां मैंने बोला कि हमारे पास GDP जो है वो है 500 करोड़। क्या है, 500 करोड़, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि मेरे पास फीफा जो है वो है 60 करोड़, मेरे पास फीटा जो है FITA, फीटा जो है वो है 100 करोड़। मतलब अपने एग्जाम्पल के, जो एग्जाम्पल चल रहा था उसको थोड़ा ट्विस्ट करें, घुमा दें, तो फीफा यानी जो मिस्टर हरी की इनकम है वो है 60 करोड़, और मिस्टर स्मिथ की जो इनकम है वो है 100 करोड़। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी, भाई ग्रॉस से तो डेप्रिसिएशन का नाता रिश्ता है, ग्रॉस को टच ही नहीं करना, ग्रॉस ही है। डी को हम बना देते हैं N और P। तो GNP अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, GDP से अगर GNP पे आना है तो ग्रॉस कोई चेंज नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो हमको प्लस करना है NFIA। तो NFIA का फिगर चाहिए। NFIA क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। तो यहाँ पे हमारे पास फीफा क्या है, भाई फीफा 60 है, फीफा क्या है 60, और फीटा क्या है 100, फीटा क्या है 100। तो अब यहाँ क्या आएगा -40। तो हमारा NFIA आया है, NFIA क्या है, थोड़ा सा रब कर ले, NFIA क्या आ गया है, NFIA है -40। क्या आया है, -40। तो इसको क्या करूं, यहाँ पे हमारे पास GNP के लिए फीफा माइनस फीटा है -40, 500 में से मुझे क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए NFIA प्लस करना है, लेकिन ये आया क्या, ये आया है -40। तो भैया धक्का मारना है, 500 में से -40 माइनस मतलब प्लस ऑफ -40 तो माइनस ही होगा। तो क्या करेंगे हम इसको, हम लिख देंगे 460 करोड़, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पे कि फीफा फीटा माइनस प्लस को हमको थोड़ा ध्यान से लेके चलना है। कई बार इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं बोल के नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल देते हैं, यानी क्योंकि नेगेटिव में है मेरा, ठीक है। तो टू अब्रॉड क्या है, अगर NFIA फीफा माइनस फीटा है तो अगर मैं फीटा माइनस फीफा करूं, फीटा माइनस फीफा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो भी है उसका साइन जो है वो चेंज करना पड़ता है। अगर प्लस में है तो माइनस कर दो और माइनस में है तो उसे प्लस कर दो।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा गुरु मंत्र। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने यहाँ पे एक स्टोरी समझी कि नेशनल और डोमेस्टिक वो अब्रॉड है और ये है हमारा नेशनल। ठीक है, इंडिया में नेशनल, तो ये बंदा जो है जो वहां गया था इसकी इनकम जब हम डालेंगे तो नेशनल में आएगी। ठीक है, तो ये हुई आज की हमारी बेहतरीन सी क्लास। फिर हमने बात करी थी कंसंट्रेशन के बारे में, यानी हमें इरेजर से नहीं खेलना, पेपर पे स्क्रिबल नहीं करना। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई करेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजेंगे, ना देखेंगे। और वैसे ही अगर आप खेल रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप सीरीज देख रहे हो, तब भी उसको भी समझने के लिए उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए स्पोर्ट्स तो बहुत जरूरी है। तो बेटा बाहर जाओ, खुले में खेलो। आउटडोर गेम इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर किसी दिन इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। टिल देन लर्न विद अ स्माइल। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।